घनताम उपैति। भगवत सेवा में, भगवत कथा में, भगवत तीर्थों में प्रवेश करने के बाद में एक छोटा कीट भी आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप होता है। हमारे वृंदावन में यदि छोटा सा कोई कीड़ा है, मक्खी है, मच्छर है, वह भी श्री किशोरी जी की सखी है, वह भी श्याम सुंदर का कोई सखा है। इसलिए वहां सबको भगवत स्वरूप मान करके प्रणाम किया जाता है। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है, मंदिर है पागल बाबा का मंदिर। जो लोग वृंदावन भ्रमण किए होंगे उन्होंने वहां का दर्शन किया होगा। तो जो पागल बाबा थे हमारे वृंदावन में, उनको पागल बाबा क्यों कहते थे? वो अपनी आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु को दंडवत प्रणाम करते थे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, बालक हो, दिमाग से सही हो या दिमाग से बिल्कुल कोई बेगला हो, हाथी हो, गाय हो, भैंस हो, गधा हो, कहां तक कहें कुकर सूकर हो, और कोई छोटी सी चींटी हो, मक्खी हो, उसको भी प्रणाम करते थे। कभी कभी सूकर को प्रणाम करते थे तो लोग कहते थे अरे बाबा पागल है गयो है, ब्रज भाषा में बोलते, बाबा तू पागल है गयो है। तो बंगाल के थे बाबा, तो वो कहते थे अमी पागल मानुष, अमी पूछते पारो ना, अमी पागल मानुष। बोलते थे मैं पागल हूं, मुझे पागल कहो, लेकिन मेरा प्रणाम किसी को करने को मुझे रोको मत, मैं सब में ठाकुर जी का दर्शन करके सबको प्रणाम करता हूं। और उनका भाव यही था कि मैं सबको प्रणाम करता रहूंगा, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी आ जाएं, तो मेरा प्रणाम ठाकुर जी को सहज पहुंच जाएगा। ये स्थिति सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन ये स्थिति हो जाना बहुत कठिन है। भगवान के लक्षण क्या है ये हमने बहुत बार सुने हैं, बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन जब भगवान अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं ना, तो हमारी भाषा में उसको कहेंगे पागल। भक्तों के लक्षण यदि हमारे भीतर आ गए तो फिर संसार हमें अपना स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये वास्तविकता है कि संसार की वस्तु, संसार के संबंध यदि आज भी तुमको प्रायोरिटीज दे रहे हैं, इसका मतलब तुम ठाकुर जी के भी हुए नहीं हो। ठाकुर जी के ज्यादा रह जाओगे बाद में संसार तुमको नहीं अपना पाएगा। मीराबाई भले ही राजघराने की थी, लेकिन परिवार कभी स्वीकार नहीं कर पाया मीराबाई को। तो सब विशिष्ट हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज विशेष रूप से हमारे भारत के नौजवानों को भारत की रक्षा के लिए प्रेरित करने वाले और जिनके माध्यम से भारत मां की रक्षा के लिए आज के युवाओं के हृदय में भाव प्रकट होता है, ऐसे विशिष्ट जन पधारे हैं, उनको व्यासपीठ से प्रणाम करते हैं। हमारे उपाध्याय जी बता रहे थे कि आपके पुत्र भी सिक्किम में देश की सुरक्षा रक्षा के लिए गए हैं।